जिस तरीके से सरकार ने एक्विजिशन से अलग ई भूमि के माध्यम से प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड परचेज की स्कीम चलाई हुई, उसके अंदर 9 एजेंडाज आज थे। उन 9 में से 3 एजेंडाज को फार्मर के साथ आपसी सहमति से सेटल किया है, जिसमें एक तो बरसोड़ा सब माइनर का था, एक्सटेंशन का मामला है, क्योंकि उसमें पीछे भी एक्विजिशन हो रखी थी और सब माइनर को थोड़ा और आगे ले जाना था। तो लगभग 12.4 एकड़ लैंड आज फार्मर्स के साथ नेगोशिएट करी है। ऐसे ही करनाल हेल्थ यूनिवर्सिटी की अप्रोच रोड जो कुटेल में है, उसका मामला था, बड़े लंबे समय से पेंडिंग था। लगभग 11.25 एकड़ लैंड उसके लिए किसानों से सहमत हुई है। एक पानीपत के अंदर ड्रेन का पैच कनेक्शन का मामला था, 1.91 एकड़ है, वो भी फार्मर्स के साथ सहमति से आज सरकार ने दी है। और एक लाखन माजरा जो फ्लाईओवर मैम की तरफ जाता है, उधर सर्विस लेन और रेलवे स्टेशन को कनेक्टिविटी के लिए आज सड़क ली थी, उसके अंदर फार्मर्स के साथ 3.63 एकड़ लैंड नेगोशिएट हुई है, जिसका कुल खर्चा 15 करोड़ के आसपास का है। इसके अंदर 2 मामले फरीदाबाद के यमुना पुल के साथ कनेक्टिविटी के थे, वो भी पेंडिंग रखे हैं, वहाँ रीनेगोशिएशन है। चीका बाईपास क्योंकि आज फार्मर्स नहीं मौजूद थे, वो पेंडिंग रखा गया है। फार्मर्स को ऑफर भी दिया गया, फार्मर सहमति करेंगे तो अगली हाई पावर के अंदर चीका बाईपास को कंप्लीट एक्विजिशन की ओर ले जाने का काम करेंगे। 2 मामले थे जिनको ड्रॉप किया गया है। पहला रानिया के अंदर शहर को फीड करने वाले वाटर वर्क्स का, उसके अंदर जो प्रपोजल्स आए थे उनके अंदर डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। उसके अंदर ऑल्टरनेटिव साइट्स देखने के लिए कहा गया है। और एक और प्रोजेक्ट था जिसकी अब वायबिलिटी नहीं बनती, इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया गया, गुड़गांव में। इसके अंदर एक गांव से दूसरे गांव को लैंड कनेक्ट करने का था, वहाँ ऑल्टरनेटिव सड़कें बन चुकी हैं, इसलिए उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया गया। साथ में ग्राम दर्शन पोर्टल का आज लॉन्च हुआ, जिसके अंदर हर ग्राम नागरिक को आज ये सुविधा दे दी गई है कि वो अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बाया पोर्टल अपने गांव की डिमांड्स किसी भी डिपार्टमेंट संबंधित हो दे सकता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टिव है, चाहे वो सरपंच हो, मेंबर समिति हो, मेंबर जिला परिषद हो, विधायक हो और सांसद लोकसभा या राज्यसभा को, इन 5 को अब एक्सेस मिलेगा कि वो इन केसेस के अंदर जो भी गांव की रिक्वेस्ट आएंगी डिपार्टमेंट वाइज, उनको फिर आगे रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन को भी मॉनिटर किया जाएगा कि 1 की रिकमेंडेशन है, 5 की रिकमेंडेशन है, और डिजिटल तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर ई-फाइल्स बन के उनकी रिक्वेस्ट को भेज दिया जाएगा। और डिपार्टमेंट्स भी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसी को एक्सप्रेसिवली भेज सकते हैं। और गांव के जो एस्टिमेट्स बनने हैं, कोई फिजिबल नॉट फिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी भी जानकारी हर नागरिक को ऑनलाइन उस पोर्टल पर मिलेगी। अगर कोई भी डिमांड 6 महीने के समय तक किसी द्वारा भी रिकमेंड नहीं की जाती इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, तो फिर उसको ड्रॉप करा जाएगा। तो अलग अलग इसके अंदर सुविधाएं आम नागरिक के लिए आज बनाई है, और हम उम्मीद करते हैं, जो हमारा एक सपना है कि ग्रामीण अंचल के लोगों को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उनकी समस्या जल्द से जल्द सरकार तक पहुँचे और जल्द से जल्द सरकार उस पर एक्शन इसके ऊपर काम करे। फाइनली आज सुबह हमारी जो हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का बोर्ड है, उसकी बैठक थी, और उस बैठक के अंदर हमारे पास 4 मेजर एजेंडाज थे। एक एजेंडा पिछली मीटिंग का प्रोसेस को अप्रूव कर, दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा था कि हरियाणा के अंदर
JBM नामक एक कंपनी है, वो इलेक्ट्रिक बसेस का अपना असेंबली यूनिट लगा रही है। उनको आज बोर्ड ने अप्रूवल दिया है, बेनिफिट दिए जाएंगे। उसके साथ साथ एक एनरिच एग्रो है, जिनका टेन्योर प्रोक्योरमेंट का जो पिछली पॉलिसी में अप्रूवल था वो ख़त्म हो रहा था, उनको एक्सटेंशन 1 साल की दी गई है। और फाइनली एक GLS पॉली फिल्म्स बनाएंगी जो मेजर काम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेगी, उसको भी इस पॉलिसी का बेनिफिट दिया गया। और इसके अंदर वेरिएशन है, क्योंकि जो GLS का प्रोजेक्ट है वो लगभग 600 करोड़ और 625 करोड़ के लगभग का है। जो JBM का प्रोजेक्ट है ये लगभग 80 एकड़ में वो पलवल के अंदर प्लांट लगाएंगे, और ये प्लांट की आज के दिन जो कीमत बताई जा रही है वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो 657 करोड़ की होगी। और जो पॉलीफिल्म का प्लांट है वो क्योंकि हमारे D ब्लॉक में लगेगी, इसमें बेनिफिशियल दुगने दिए जाएंगे सभी लोगों को 10 साल तक। पैन हरियाणा जो हमने 75% का हमारा वादा है, उसको देखते हुए 48,000 रुपीज़ अगर कोई भी हरियाणा के एम्प्लॉयज़ को रखता है पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक परसेंटेज के ऊपर, 10 साल तक उसका बेनिफिट दिया जाए। कोई बायलॉज कब तक बनेंगे सर? 75% नहीं, नेक्स्ट मंथ के अंदर हम उम्मीद रखते हैं इसको रिलीज़ करें। कोविड करके इसको हमने इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए डेफिनेट। सर, आज पंजाब में कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्होंने ये कहा है, उनका संबोधन के दौरान स्टेटमेंट था कि जो किसान आज दिल्ली बैठे हैं वो पहले पंजाब में ही बैठने वाले थे, लेकिन हमने उनको सूझबूझ के साथ वहाँ रेफर कर दिया, एक तरह से वहाँ बैठा दिया, बीजेपी के सामने खड़ा कर दिया, उनको केंद्र सरकार के सामने खड़ा कर दिया। चलो ये तो फिर ये बड़ी ये तो हमारी कही भी बात सत्य बन गई कि अभी ये आंदोलन किसानों का नहीं, राजनीतिक लोगों का है। और जिस तरह से इसको प्रेरित किया गया है, जिस तरह की गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन मिलती हैं, मैं तो बारी बारी कहता हूँ इन आंदोलन को शुरू करने के 3 एजेंडा थे। मंडी बंद हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, किसान की ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा। आप में से आधे कृषि क्षेत्र संबंधित परिवारों से आते हैं। मुझे बताइए, MSP मिला हर किसान को, पूरा मिला, खाते में मिला। और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार है कि 100% किसान के खाते में पैसा अगर किसी ने दिया तो हरियाणा सरकार ने दिया, और मजबूरीवश हरियाणा को देखते हुए पंजाब सरकार ने दिया। अगर मंडियों की बात करें तो मंडियां हमारी पीछे साल के गेहूं सीजन में जहां कोविड के बावजूद भी इतनी बेहतर तरीके से चली, इस बार उससे कम समय में उन्हीं मंडियों ने पिछली बार से भी ज़्यादा गेहूं प्रोक्योर करने का काम किया। ना आड़ती की आड़त मरी, ना उसके लिफ्टिंग के चार्जेस मरे। और तीसरी चीज़, किसान की ज़मीन पे कब्जा हो जाए। मैं तो आपसे पूछता हूँ, कोई 1 इंच किसी किसान की ज़मीन पे कब्जा हो तो कोई बताने का काम नहीं, केवल मात्र बहकाने का काम किया गया था। और ये कांग्रेस का एक प्रोपोगेटेड एजेंडा था जिसको आज देश देख रहा है। सर, पंजाब के अंदर भी कोई विचार है क्या JJP का चुनाव के तौर पर? आने वाले समय में बताइए। दूसरा जी, फोन टेपिंग के मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे हुए, लोकसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस ने जो विरोध किया, जो ये फोन टेपिंग या फिर जो स्पाई कैप का जो मामला, मैंने तो अगर सबसे पहले किसी के शासन में फोन टेपिंग शब्द सुना था तो कांग्रेस के शासन में सुना था, जब न्यूक्लियर डील के ऊपर चर्चा आई थी। तो आज वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये तो अपने आप चोर की दाढ़ी में तिनका दिखता है। तो सर जी, आपने कहा कि राजनीति हो रही है किसान आंदोलन के नाम पर, उनको पता चौटाला के लिए गाजीपुर बॉर्डर पे गए और जगहों पर भी वो गए, मंगल कैसे गए, इसको कैसे आप देखते हैं? आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ये तो बताइए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस तरह की काम करते हैं तो क्या राजनीति हो नहीं रही? किसान के लिए जा रहे हैं तो अपने राजनीतिक सूझबूझ को देखते हुए अपनी राजनीति चमकाने जाने का काम है, चमकाने का काम लोग कर रहे हैं। और मैं तो निरंतर बोलता आ रहा हूँ कि आज ये लोग किसानों के प्रति नहीं, ये तो किसानों के माध्यम से अपना एजेंडा क्लियर करवाने के प्रति काम। सर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी आपके पास है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, इंडस्ट्रियलिस्ट से आप भी चर्चा कर रहे होते हैं। उनका ये कहना था कि जूता जो इंडस्ट्री है बहादुरगढ़ में वो पलायन की ओर है, दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पर भी ग्रामीण जो है वो परेशान हो रहे हैं, रास्ता ना खुलने की। मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ
केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है। तो 40 लोग कहाँ हैं, चर्चा करें, इसको निपटवाने का काम करें। सर, दिल्ली और हरियाणा का जो पानी का विवाद था उसे लेकर एससी ने जो याचिका है वो आज खारिज कर दी है दिल्ली में। ये तो दिल्ली पानी